अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजलो करम से मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज हम एक स्ट्रैटेजी की बात करेंगे जो आपको एक गुड रिज़ल्ट देगी, और मैंने ये बैक टेस्ट की हुई है, ठीक है। और स्टिल मैं इसके ऊपर ट्रेड भी लगाता हूँ। मुझे अगर एक अच्छा सेटअप मिलता है या मेरे ट्रेड प्लान के मुताबिक अगर मुझे जोन मिल जाता है तो मैं यकीनन उधर अपनी जो एंट्री है वो एग्जीक्यूट करता हूँ। बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। अगर आप इसको लर्न करोगे या आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करोगे तो फिर आप एक हाई प्रोबेबिलिटी एंट्री लेने के काबिल हो जाओगे, ठीक है। क्योंकि ये वो एंट्री है, या इसको एक ऐसा स्ट्रैटेजी या एक ऐसा स्पेसिफिक ट्रेड स्टाइल कह लें कि जब 90% लोग जो है वो लॉस कर बैठे होंगे, एक मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो है वो लॉस करेंगे, और उसके बाद जाके आप मार्केट में एंटर होंगे। नो डाउट कि उस वक्त फोमो या लोग थोड़ा सा कह लो कि जिस तरह डरे होते हैं, खौफ में होते हैं, या सम टाइम लोग ज़्यादा लालच में होते हैं, तो उस वक्त जो भी कोई भी इंसान स्टेप ले रहा होता है ना, तो वो बहुत ही सोच समझ के ले रहा होता है। उसमें उसके माइंड में खौफ भी होता है, लालच भी होता है। तो उसी सिचुएशंस में आप फ़ायदा उठा सकते हैं। और ये भी बात कंफर्म है कि उस वक्त तक मेजॉरिटी ऑफ लोगों के जो स्टॉप लॉस हैं वो हंट हो चुके होंगे, उनके पोर्टफोलियो उड़ चुके होंगे, फिर उनके लिक्विडेशन जो हैं वो हंट हो चुकी होंगे, और उस वक्त आप मार्केट में एंट्री एग्जीक्यूट करोगे। ये दोनों सिचुएशंस हैं, दोनों हमारे पास हैं, बाय और सेल, यानी कि दोनों के लिए ये स्ट्रैटेजी वर्क करेगी। चलो मैं आपको थोड़ा सा पहले ना एक इंट्रोडक्शन इसका दे दूँ, एक स्केच समझा दूँ। वो क्या है, सबसे पहले हम सेल स्ट्रैटेजी की बात करते हैं। इसमें दो चीज़ें हैं, आपको एक हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न चाहिए, ठीक है, और उसके बाद आपको आरएसआई इंडिकेटर चाहिए, और लिक्विडिटी साथ में हंट हो चुकी होगी। ज़ाहिर बात है, जब ओवर बॉडी या ओवर सॉलिड होता है ना, तो आप लिक्विडेशन साथ में देख लें। अगर नहीं देखनी तो फिर भी आपको एक साइन मिल जाएगा। खैर मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पर जब आपने सेल की ट्रेड लगानी, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। आपने देखना है कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ट्रेंड रहा हो, मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ चली जाए, ठीक है। और ये जो नीचे आपको आरएसआई दिखाई दे रहा है, ये क्या हो कि ये भी ओवरबॉट हो जाना चाहिए, ठीक है। ये अपर बैंड को ब्रेक करके अप साइड की तरफ निकल जाए। पहला पॉइंट क्या है, मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ट्रेंड में रही हो, ठीक है, कंटिन्यूसली बुलिश रही हो, फिर आरएसआई जो है वो ओवरबॉट में चला जाए। फिर उसके बाद जो मोस्ट और इम्पोर्टेंट बात है, उसके बाद एक शूटिंग स्टार बने टॉप में। नीचे आरएसआई भी साइन दे रहा है सेलिंग प्रेशर का, लेकिन टॉप में हमारे पास क्या बने, एक शूटिंग स्टार। टॉप की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस पॉइंट के ऊपर आप अपनी 20-30% जो है वो अपना कैपिटल जो है वो इसमें ऐड कर सकते हैं अपनी ट्रेड के लिए। फिर उससे भी अच्छी कंफर्मेशन के लिए आप इससे अगली कैंडल का वेट करें कि जो इससे नीचे की तरफ क्लोज हो और आप मार्केट में एंट्री कर सकें, ठीक है। और स्टॉप लॉस आपका इस कैंडल के अबव रहना चाहिए, उससे भी 2-3% पीछे छोड़ के आप लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें एक डाउनवर्ड फॉल दिखेगा, और जो आरएसआई हमें साइन दे रहा है वो भी अब नीचे आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे 3 रूल्स थे। अब देखो इसमें लॉजिक क्या है, ऐसा क्या है कि हमने एक एंट्री में इतना अच्छा खासा प्रॉफिट गेन किया, कैसे। ये जो एक अपवर्ड ट्रेंड है, आपको पता है जिन लोगों ने इस पॉइंट के ऊपर ख़रीदा है, इस पॉइंट के ऊपर ख़रीदा है, इस पॉइंट के ऊपर ख़रीदा है, अब वो टॉप में बेचेंगे या मज़ीद और ख़रीदने की कोशिश करेंगे। एक लम्हे के लिए सोचो, मज़ीद नए सेलर्स जो है वो मार्केट में आ रहे हैं, नो डाउट, लेकिन ये जो प्रॉफिट में है ये भी तो अब सेलर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, ये भी तो बेचने वालों में इनका शुमार होगा, ठीक है। जो इस पॉइंट के ऊपर ख़रीद रहे हैं वो ज़ाहिर बात है अब प्रॉफिट में है, तो अब उनको मार्केट में निकलना पड़ेगा इस पॉइंट में, ठीक है, अच्छे खासे प्रॉफिट में। तो वही बायर्स सेलर में तब्दील हो रहे हैं, बेचने वालों में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो पता चला कि मार्केट अब सेलर्स के फेवर में आने लगी है, जो मोमेंटम या जो स्ट्रेंथ है वो अब सेलर के हाथ में आने लगा। तो इस वजह से हमने एंट्री एग्जीक्यूट की। अब 3-4 कन्फर्मेशन है हमारे पास कि हमने एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ट्रेंड के बाद ट्रेड ली, फिर शूटिंग स्टार को देखा, उससे अगली कैंडल को देखा, आरएसआई की हेल्प ली, फिर लिक्विडिटी को भी साथ चेक कर लिया कि इधर जितना भी स्टॉक पड़ा हुआ था, माल पड़ा हुआ था, क्या वो वेल्स ने उठा लिया है कि नहीं, इंस्टीट्यूट ने उठा लिया कि नहीं। हाँ, लिक्विडिटी चेक करनी है तो आप कोइन ग्लास हीट मैप लिक्विडेशंस के ऊपर जाके चेक कर सकते हैं। ये था सेल सेटअप के लिए। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ मार्केट इसके उलट कर लें, अगर बाय की ट्रेड लगानी है, अगर बाय की ट्रेड लगानी तो उसके उलट कर लें। चलें ठीक है, उलट के लिए क्या, मार्केट कंटिन्यूसली एक स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड ट्रेंड में रहे,
और मार्केट के बॉटम में एक हैमर कैंडल स्टिक अपीयर हो। ठीक है, शूटिंग स्टार रेड कलर की होनी चाहिए। हैमर हमारे पास ज़्यादातर ग्रीन या रेड दोनों तरह की चलेगी, लेकिन स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड ट्रेंड के बाद बने। और जो RSI इंडिकेटर क्या है, वो नीचे ओवर सॉलिड हो चुका हो, ज़्यादा बिक चुका हो। ठीक है, वो नीचे वाली अब बैंड को क्रॉस करके नीचे की तरफ चला गया हो, तो इस पॉइंट के ऊपर हम क्या करेंगे, बाय के ट्रेड लगाएंगे। मज़ीद कंफर्मेशन के लिए हम एक इसके अपसाइड कैंडल क्लोज का वेट कर सकते हैं, वरना हम इस पॉइंट के ऊपर ट्रेड जो अपनी वो एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसके लिए कंफर्मेशन सेम थी, सेम रूल थे, अब जस्ट ओनली आपने उलट कर लेना। चले हम एग्जांपल के लिए ना लाइव चार्ट को ले लेते हैं, अभी करंट मार्केट सिनेरियो को ले लेते हैं। प्रीवियस जितना भी है ना डाटा वो आप एनालाइज कर लेना, या जितने भी पीछे चार्ट्स हैं आप उनको स्टडी कर लेना। अभी अगर करंट सिचुएशंस की बात करें ना, मिसाल के तौर पर अगर मार्केट अपनी एक डाउनवर्ड ट्रेंड में रही है, आप देखेंगे नीचे RSI ने तो चलो ओवर सॉलिड का साइन दे दिया, लेकिन हमें इधर एक कैंडल नहीं मिली, लेकिन फिर भी एक मोमेंटम कैंडल है। आपने इधर फाइंड आउट करना है कि इधर हमें हैमर कैंडल स्टिक मिले। ठीक है, और उसके बाद आपने इधर बाय की पोजीशन ओपन करनी, लेकिन उसके बाद पीछे आपने देख लेना कि मार्केट काफ़ी अच्छा खासा डाउनवर्ड ट्रेंड में रही हो। फिर सेम एज इट अगर अभी हम लाइव की बात करें तो अभी देखो RSI अप साइड पे चला गया है। ठीक है, ओवरबॉट का साइन दे रहा है, लेकिन ऊपर की तरफ हमें अगर नज़र आ रहा हो तो इन्वर्टेड हैमर बना है। जिस तरह की शूटिंग स्टार होती है, अगर ये रेड कलर में होती तो ये शूटिंग स्टार थी, और अब ये कौन से कलर में है, ग्रीन कलर में, तो इन्वर्टेड हैमर है। तो ये भी एक रिवर्सल कैंडल है, लेकिन ज़्यादा सूटेबल हमारे पास कौन सी होती है, अगर ये रेड कैंडल, ठीक है, रेड में बने। और अगर हम पीछे बात करें तो अगर लिक्विडेशंस की बात करें तो 0.90 के ऊपर पड़ी है, तो हो सकता है कि अभी ये जो कैंडल है वो 90 के ऊपर टेस्ट करे और उसके बाद जाके डाउनवर्ड फॉल हमें देखे। जबकि हम नीचे देख रहे हैं कि मार्केट में इम्बैलेंस भी पैदा हुआ है, फिर वैल्यू गैप भी अभी फिल होना है, तो उसको मार्केट लाजमन फिल करने के लिए आएगी। सेम एज इट अगर आप इधर देखें तो मार्केट के में काफ़ी अच्छा खासा डाउन ट्रेंड रहा, RSI भी नीचे की तरफ गया, और मोमेंटम इन कैंडल बनने के बाद मार्केट फिर यूँ अप साइड की तरफ मूव करती है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 48%। आप साथ साथ मैयर भी कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हम पीछे थोड़ा सा और डाटा एनालाइज करते हैं। चलो एक आधी और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, आपकी आसानी के लिए। ये देखें यहाँ पर हमें, हाँ ये थोड़ा सा सूटेबल है मेरे नज़दीक। मैंने आपको कल या परसों, हाँ मैंने आपको एक लिक्विडिटी ग्रैब का कंसेप्ट दिया था, तो ये बेसिकली आपको 2-3 कंफर्मेशन मिल रही हैं। यहाँ पर लिक्विडिटी भी ग्रैब हो रही है, हैमर की तरह का स्ट्रक्चर भी हमें दिखाई दे रहा है। नो डाउट के नीचे जो विक है वो ज़्यादा, लेकिन आप देखें एक डाउनवर्ड ट्रेंड के बाद बनी। ठीक है, और डाउनवर्ड ट्रेंड के बाद जब मार्केट में ये कैंडल बनती है, हमारे पास RSI भी जो है वो ओवर सॉलिड हो चुका है। उसके बाद ये कैंडल बनने के बाद हमारे पास जो मार्केट है वो 45%, 46%, 41% की रेंज में जो है वो पंप करती हुई दिखाई देती है। अच्छा, ये एक और चीज़ कि हमें ये टाइम फ्रेम कौन सा चूज़ करना चाहिए, नो डाउट कोई मैटर नहीं करता। आप जब एनालाइज करोगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट में कितनी बड़ी करेक्शन आई है, कितना बड़ा डाउनफॉल आया है। ठीक है, तो मिनिमम 1 आवर आपके पास लाजमी होना चाहिए, कम से कम 1 आवर के ऊपर आपने एनालिसिस करनी है, फिर जाके ट्रेड अपने को एग्जीक्यूट करना। तो आप भी प्रैक्टिस करें, लर्न करें, और फिर इंशाल्लाह आपको रिजल्ट मिलेगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।